कि आदिवासी आजाद भारत के पहले जो हो गया नया, अब आदिवासी बनने आरक्षण का मामला जो है नहीं दिया जाएगा। वो आदिवासी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो किसके लिए लड़? वो लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। कि जयराम महतो अच्छे नेता हैं आदिवासी मूलवासियों के लिए, लेकिन जब कुर्मी समाज के उनको बनाया और विधानसभा पहुंचने के बाद वो बदल गए, एक जाति का नेता रह गए, क्योंकि जयराम महतो कभी भी आदिवासी नहीं बन सकते हैं। असंवैधानिक का काम मत करिए, ये बिल्कुल ही आपकी मांग गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, होता है। प्रेम साहे जी, आप लोग राजभवन पहुंचे हैं, कुर्मी समुदाय अपना विरोध कर रहा है, रेल रोक दिया और रेल टेका इस कदर सफल रहा कि आपके चेहरे पर भी पसीने देखे जा रहे हैं। ये पसीना मेहनत का है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम लोग राज्यपाल महोदय के पास गए थे, राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि आदिवासी आजाद भारत के पहले जो हो गया नया, अब आदिवासी बनने आरक्षण का मामला जो है नहीं दिया जाएगा। और हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर के गया कि कुर्मी समाज अपनी मांग कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग गए थे। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय के द्वारा जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो 18 बिंदु पर नहीं पाए जाते। TRI ने भी इनको खारिज कर, एक बार नहीं कई बार खारिज कर गया। हाई कोर्ट कोलकाता ने भी खारिज कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि असंवैधानिक का काम मत करिए, ये बिल्कुल ही आपकी मांग गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। हम यही कहेंगे, आइए मिलजुल करके झारखंड की विकास के पैमाने पर गृह मंत्रालय तो उन्हें वार्ता के लिए बुलाया है ना, वार्ता के लिए बुलाया होगा, समझाएगा इन लोगों को। अच्छा, क्योंकि ये रेल रोक रहे हैं, कभी बस रोक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं, वार्ता के लिए बुलाया तो हम लोग भी राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाएंगे, अभी सभी से मिलेंगे आंदोलन के स्वरूप का के। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज के नेताओं से कि अराजकतावादी आंदोलन से दूर रहें, आइए मिलजुल करके आदिवासी और मूलवासी एक साथ मिल करके झारखंड के विकास के पैमाने पर आगे बढ़े। क्योंकि अभी तक स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, जमीन की लूट बढ़ी है, यहाँ पर नौकरी के तलाश में बाहर लोग जा रहे हैं, और आप ऐसे वक्त में हम आदिवासी बनेंगे क्या बनेंगे, तो ये हारता जब आप पूरा नहीं करते हैं तो आप अराजकता पैदा न करें, क्योंकि आदिवासी तक अभी भी मूलभूत समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल ने आप लोग को कहा कि अब कोई सूची में विस्तार नहीं होगा, कोई आदिवासी नहीं बनेगा। आजादी के पहले जो बात जो होना था हो गया, पर इस हाल के दिनों में भोक्ता जाति, तमाड़िया जाति और कई अन्य जातियों को भी आदिवासी बनाया गया। तो जब इनको बनाया जा सकता है तो दबाए तो उनके लिए बंद नहीं हुए, कुर्मी समुदाय के लिए भी बंद नहीं। जहाँ तक बात है भोक्ता समाज का, तो भोक्ता समाज पहले से हमारे परंपराएं पर चली आ रही है। उनकी जो गोत्र है वो पशु पक्षी से पाए जाते हैं, वाहन पुरोहित से पूजा की जाती है, वो 18 बिंदु पाए जाते हैं, हो गया। पर एक दवा तो ये भी आता है कि भोक्ता जाति जो है राजा हरिश्चंद्र के जो दूसरे बेटे थे रोहतास, उनके वंशज हैं और रोहतास किला उन्हीं के नाम पर, वे तो विशुद्ध हिंदू लोग हैं। मैंने विशुद्ध हिंदू नहीं है, और कुछ लोग हिंदू धर्म मान लिए होंगे, लेकिन आप जाएंगे भोक्ताओं में तभी भी पाहन पुरोहित से, उरा मुंडा से पहले से पाहन पुरोहित से पूजा करते आ रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि हर जाति में दो तरह की चीजें चलती है। एक तो जो हिंदू उनकी धर्म की धाराएं बहती हुई दिखती है, और दूसरी तरफ उनका जो लोकाचार है, परंपरा है, उनकी जो अपनी संस्कृति है वह भी कहीं न कहीं मिलती है। तो यह तो कुर्मी जाति में भी हो सकता है। नहीं, कुर्मी जाति कौन बोल रहा है? कुर्मी जाति अपनी संस्कृति से रहे, रार सभ्यता से कर रहे हैं, कभी आप आदिवासी बोलते हैं, लेकिन आपको संविधान इजाजत नहीं देता। ये तो आपका दावा है ना। वो आदिवासी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो किसके लिए लड़? वो लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए। और आरक्षण की हारताएं जो है, और आदिवासी बनकर आरक्षण लेने का जो उनकी रणनीति है, वो जो केंद्र सरकार की जो 18 बिंदु की हारताएं होनी चाहिए मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर, तो आप नहीं। कुर्मियों के इतने बड़े चेहरा हैं, जयराम महतो वे कहते हैं मुझे आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए, फिर कहाँ आपको लगता है आरक्षण का? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जयराम महतो अच्छे नेता हैं आदिवासी मूलवासियों के लिए, लेकिन जब
कुर्मी समाज के उनको बनाया और विधानसभा पहुंचने के बाद वो बदल गए, एक जाति का नेता रह गए। हम लोग सोचते थे कि झारखंड का विकास के पैमाने पर जो है ले जाएगा हमारे जयराम महतो, लेकिन वो एक जातिगत जो है संकीर्णतावादी नेता हो गए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आइए मिलजुल करके झारखंड के छुटे हुए मुद्दे पर लड़ेंगे, क्योंकि जयराम महतो कभी भी आदिवासी नहीं बन सकते हैं। एक बात बताइए, आप आदिवासी मुद्दे पर प्रखर है ना, आप आदिवासी है ना, तो इसका मतलब प्रेम साहिब मुंडा सिर्फ आदिवासियों के नेता हैं? बिल्कुल मैं नहीं हूँ। हम लोग आदिवासी का नेता तो हूँ, लेकिन आदिवासी के साथ साथ जो शोषित पीड़ित जनता है उसके लिए भी लड़ना चाहते हैं। यही जवाब तो जयराम महतो भी दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए, 100 साल हो गया, 100 साल के बाद आज क्रांतिकारी हो जाते हैं यार। चिकवारा से ज्यादा क्रांतिकारी है का? कभी आप जो बोलते हैं कि पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए, जयराम महतो ने क्या बोला कि पेशा कानून लागू नहीं होना? समाज के लोग बोले तो समाज के नेता हैं तो उनको मैं बोलता हूँ, उनके समाज के लोग बैठ करके ये कह रहे हैं कि पेशा कानून तब लागू होगा जब हमको आदिवासी बनाओ। छत्रपति शिवाजी का जो है मैं प्रतिनिधि हूँ, तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप कहना कहा चाहते हैं, रहना कहा चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहूँगा अभी भी कि झारखंड को अराजकता न ले जाए, बल्कि जन आंदोलन के करें आके मिलजुल करके, और आदिवासी समाज और मूलवासी समाज मिल करके झारखंड के विकास। अंतिम सवाल होगा, अंतिम सवाल होगा। आप लोग हवाई जहाज कब रोके? और मैं हूँ, आप लोग ने घोषणा की थी कि हवाई जहाज रोक देंगे, आप तो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हवाई जहाज रोकने की बात हमारे महामहिम अजय तिर्की ने कहा था। आदिवासी समाज की ओर से कहा गया था ना, अजय तिर्की ने कहा था, और हवाई जहाज रोकना एक जुमला है। जुमला है? अरे हवाई जहाज कोई रोकता है जी? हाँ, हवाई जहाज को डिस्टर्ब हम कर सकते हैं, उसके रोड कर सकते हैं, तो हवाई जहाज जरूर रुकेगी। हम लोग के बड़ी बात बोल रहे हैं, हवाई जहाज रोकने तो आदिवासी समाज की ओर से दावा किया गया था। हवाई जहाज नहीं, हवाई जहाज कैसे रोकिएगा बताइए ना? हवाई जहाज रोकने के लिए आपको रोड जाम करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। नमस्कार, अजय तिर्की ने नमस्कार, हवाई ऑडियो जहाज टेस्ट, हम लोग हवाई जहाज ऑडियो रोकेंगे, ऑडियो रोड में जाम करके ऑडियो